अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 सांसों में मैंने ये आयत पढ़ी। ये कुरान की आयत तो है ही है, मगर मुर्दे को मिट्टी देने की सूरत भी यही है। कितनी मुट्ठी मिट्टी दी जाती है जब दफन किया? 3। आपको हो सकता है बहुत सारों को मालूम हो, कुछ को मालूम भी नहीं। ऐसी चीजें इंसान याद नहीं करता। फोकट का मुफ्ती बनता, फोकट का, बिल्कुल फ्री मुफ्ती। चौराहे पे खड़े होकर कितनी बुराई करा लो, चौराहे पे खड़े होकर के ऐसी ऐसी बातें निकाले कि मत पूछो। अगर किसी मुसलमान भाई को दफनाना है, कब्र में चला गया, अब मिट्टी देना है, तो उसका तरीका यही है, जनाबे वाला एक मुट्ठी मिट्टी उठाए और पढ़ ले मिन्हा खलक़नाकुम, डाल दे। दूसरी मुट्ठी मिट्टी उठाए और उठाने के बाद फिर पढ़े वफीहा नुईदुकुम, ये भी उठा करके डाल दे। तीसरी मर्तबा मिट्टी उठाए तो पड़े वफीहा नुईदुकुम हो गई, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उठा करके डाल दे। तो ये मुर्दे को मिट्टी देने की दुआ याद हो गई। अब पता चल गया, बोलो याद करोगे या खाली ऐसे ही मोबाइलों में शॉट आ रहे हैं तो कई घंटे उसी में गुजार देता। कभी नाच आ रहा तो कभी गाना आ रहा तो कभी अच्छी बात है कभी बुरी बात है, घंटों इसी में गुजारता है। 50-50 साल की उम्र हो गई, वैसे नारा लगाएगा, सारे काम करेगा, मैं ये हूं मैं वो हूं, जमीन जोत लेता है, खेती काट लेता है, सारे काम कर लेता है, मगर अब्बा अम्मा को मिट्टी देने की दुआ अब तक याद नहीं। ये इस कौम के इल्म का आलम, मिट्टी देने की दुआ नहीं। कारी वसीम, अच्छा नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल वाले कैच करें। कारी साहब थे, मुझे बहुत चाहते थे, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। बोले मैं सैयद साहब से नमाज जनाजा पढ़ाऊं। गर्मी का मौसम, मैं भी पहुंच गया। लोगों ने नाम सुना तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। मैंने नमाज जनाजा पढ़ा दी और पढ़ाने के बाद मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मैंने कहा अभी मिट्टी दूंगा, पहले लोग थोड़े हल्के हो जाए। जब लोग हल्के हो गए, मैं मिट्टी देने चला तो मेरे आगे एक शख्स आ गया। उसने आस्तीन चढ़ाई और चढ़ाने के बाद उसने मिट्टी उठाई और 2-3 मिनट पड़ता रहा और हिलता रहा, मिट्टी हाथ में 2-3 मिनट पड़ता रहा है। मैं कह रहा हूं या अल्लाह, इतनी लंबी तो दुआ है नहीं, इसने क्या छेड़ दिया, ये कौन सी दुआ पढ़ रहा। अब उसे क्या पता हजरत मेरे ही पीछे है। अब वो 2-3 मिनट पढ़ता जा रहे और मारिए फूंक फुर्राटे से और फिर उठा के डाल दी। मैं भी खड़ा ही रहा, फिर दोबारा फिर उठाई, फिर 2-3, अजीब 5-7 मिनट में मिट्टी दिया। मैंने जल्दी से उठाई, मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और उन्हें पकड़ लिया। मैंने कहा इधर आओ, मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। तो वो पीछे सफ में थे, नमाजी बहुत ज्यादा थे, मुझे देख नहीं पाए थे मैं कौन हूं। तो बोले आप कौन हो? अब बताना पड़ा। मैंने कहा जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई है वही हजरत। कहीं कहीं बताना पड़ता है ना। मैंने कहा मैं वो, अच्छा साफे में भी नहीं था, मैं जुब्बे में भी नहीं, ऐसे पहुंच गया।
कहा मैं वो ही हूं। अब तो उसे पसीना आ गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। कहने लगा हुजूर वो मुझे पूरी याद नहीं हुई, अभी आधी याद है, आधी। मैंने कहा तेरी आधी 5-7 मिनट में हुई है, तू धोखा किसे दे रहा है, किसे धोखा दे रहा है। मैंने कहा तेरी 5-7 मिनट में आधी हुई है। मैंने कहा चल आधी सुना, कम से कम आधी तो सुना तू, देखू तो कितनी लंबी लिए फिर रहा। तो सर खुजा के बोला हजरत वो भी कच्ची है। कितने बहाने बना रहा है ये मुसलमान, कितने बहाने बना रहा है ये इंसान। वैसे बातें बड़ी बड़ी करेगा, गद्दारी इतनी करेगा, एक दूसरे से हसद रखेगा, जलन रखेगा, मुखालिफत करेगा। कोई काम कर रहा है, किसी के घर प्रोग्राम होता है, पुलिस को फोन कर देगा। कोई कारोबार हो, गंडे जादू तावीज करा लेगा। किसी की कोई परेशानी हो तो उसमें और पिन लगा देगा। अगर गिरता होगा ठोकर मार देगा। इंसानियत खत्म हो गई है। मेरे नबी ने 40 साल तक इंसानियत का पाठ पढ़ाया था, इंसानियत का सबक पढ़ाया था। अरे तुम्हें मालूम है नबी पैदा होने से पहले भी नबी थे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मेरे नबी जब भी नबी थे, दुनिया पे पैदा हुए तब भी नबी थे, मगर 12 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, नबी ने ऐलान नहीं किया ऐ लोगों मैं नबी हूं, खुदा एक है, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। ये ऐलान नहीं किया। 40 साल तक उन्हीं लोगों में खाते रहे, उन्हीं लोगों में पीते रहे, उन्हीं लोगों में रहते रहे, उन्हीं लोगों में तिजारत करते रहे। 40 साल तक मेरे नबी ने उन लोगों को अखलाक का पाठ पढ़ाया था। सारे लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हमारी माँ जिसने दूध पिलाया है वो झूठ बोल सकती है, मगर मोहम्मद अरबी झूठ नहीं बोल सकता। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 40 साल के बाद अब नबी ने ऐलान किया था। पहले नबी ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बोलो? अपने अंदर है इंसानियत, किसे धोखा दे रहा है इंसानियत। बड़े बड़े मेंढे, बड़ी बड़ी चक्रोट तुम्हारे खेत होंगे, जमीन होंगे, आधी इसने मेंढ काट ली, आधी इसने काट ली, इतनी पतली छोड़ी है दिल में जगह। हज करिए हाजी जी हो गए, नमाज पढ़िए नमाजी जी हो गए। खेत इस आदमी ने अपनी मेंढ पे लगाया, इसने मेंढ उधर धकिया दी, खेत पेड़ इसके खेत में आ गए। अब झगड़ा, अल्लाह बरकत फरमाए, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। समझ में आ रही बात? अब झगड़ा हो गया। दिल में जगह करो, दिल में मोहब्बत लाओ, हसद की ना बगावत निकाल के फेंक दो ताकि पता चल जाए इंसानियत क्या चीज होती है। प्यारे जरा सुनो, बड़ी बड़ी बातें सुनने वालों, एक मुहद्दिस का बयान सुनो। छोटी सी नेकी को छोटा मत जानो और छोटे से गुनाह को भी छोटा मत जानो। ये कुरान में आया, मगर मुहद्दिस का बयान सुनो। एक मुहद्दिस साहब थे, उनके एक मुरीद थे। एक दिन कहने लगे सरकार अगर आपका इंतकाल हो गया तो मैं क्या करूंगा। इत्तिफाक से उनका इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद मुरीद रोता घूमता था, कब्र पे जाके बैठ जाता था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ख्वाब में देखा पीरो मुर्शिद की कब्र में बहुत सारे फूल है, जन्नत की क्यारी बना दिया और वो आराम कर रहे हैं। मुरीद ने
पूछ लिया, खादिम ने पूछ लिया, सरकार जरा इतना बता दो आपने कौन सा ऐसा काम किया कि आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। वो बहुत बड़े नमाजी भी थे, बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम इमाम गज़ाली आता है, बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार है। आज के दौर में अगर कोई सूफी हो जब तक उनकी किताब ना पढ़े मुकम्मल सूफी हो ही नहीं सकता। मगर सुनो प्यारे, उन्होंने ये नहीं कहा मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मैंने इतने रोजे रखे, इतनी नमाज पढ़ी, बल्कि उन्होंने क्या जवाब दिया सुनो। कहा बेटा मामला ऐसा है, याद करो याद करो, एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मैं भी आया आप भी आए, मैंने वुजू बनाए हुए था और मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा, कलम और दवात चलते थे, मैंने तुमसे कहा था जाओ कलम दवात उठा के लाओ। कहा जी हुजूर मैंने उठाया, कहा मैं लिखने बैठा, ऐसे पांव खड़ा करके कागज ले लिया। जब हदीस लिखने बैठा रोशनाई की शीशी में जब मैंने अपना कलम डाला और जब कलम निकाला तो उस कलम की नोक पे एक मक्खी बैठ गई और वो रोशनाई पीने लगी, अपना पेट भरने लगी। मैंने उसके पेट पे लात नहीं मारी, अगर मैं चाहता तो उसे चुटकी मार के उड़ा देता, अगर मैं चाहता उसे झटका मार के उड़ा देता, अगर मैं चाहता तो उसे हिला के गिरा देता। मगर मैंने सोचा ओ अल्लाह के बंदे, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, इसको अल्लाह ने बनाया, अगर तुझे मक्खी बना देता और इसे इंसान बना देता, तू भूखा होता तो तू भी तो रोशनाई से पेट भरता, अगर कोई तेरे लात मार देता तो क्या होता। इनका दिल कांप गया, खौफ खुदा दिल में था, डर गए, कहने सोचने लगे और दिल में कहने लगे नहीं मैं इस मक्खी को नहीं उड़ाऊंगा। आपने कलम रोक लिया, यहां तक के अपनी सांसें रोक ली ताकि कलम हिल ना जाए। वो मक्खी का पेट ही कितना सा होता है, उसने रोशनाई पी और उड़ के चली गई। इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो मुहद्दिस कहने लगे सुनो बेटा, अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद आ गई, उसने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। है तुम्हारे दिल में जगह, मक्खी को क्या पड़ोसियों को लाते मार रहा है, पड़ोसियों को क्या माँ बाप की नहीं सुनता है, दिल में जगह। बाद में आगे तकवे दिखाना, कम से कम इंसानियत तो लाओ, अपने अंदर इंसानियत तो दिखाओ। शरीयत मुस्तफा के आईने में जाकर के एक मर्तबा देख लो कि हमारे अंदर इंसानियत है कि नहीं। तुम्हारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, लोग खाना खाते हैं तो थोड़े बहुत झूठन झाटन बची जाती है, कुछ चावल रोटी के टुकड़े, गोश्त की बोटी वगैरह वगैरह, प्लेट साफ करके लोग एक तरफ को डाल देते हैं ताकि रिस्क है पांवों में ना आए। अदब के तौर पे एक तरफ, उसे अब कोई खाता नहीं है कोई भी। अब कुत्ते आ जाते हैं खाने के लिए, कुत्ते खाते हैं तो बात बुढ़े को देखो लठ लेके कुत्तों को रफ्ता रहे, आई पत्थर मार रहा, क्यों खा रहा, क्यों मार रहा पत्थर? क्या तुम्हें खाना उसे, मेहमानों को खाना उसे? रिस्क अगर किसी के पेट में पड़ जाएगा तो रोटी बच जाए, सुखा के अपने जानवरों को खिला दो। रिस्क का अदब करो। कितने लोग हैं पत्थर मार रहे, बेचारे कुत्ते भूखे आ रहे, खा रहे, मगर तुम मार रहे हो। देखा तुम अपने हाथ का लुकमा क्या दोगे?
दूसरे का छीन रहे हो, छीन। किसी का ले लिया तो उसका दिया ही नहीं, हड़प। ये दिल में जो मैल है ना, ये हसद है, ये कीना, बगावत है। बाज 5 वक्त की नमाज तो पढ़ रहा, अल्लाह करे हम सब नमाजी हो जाएं। नमाज तो पढ़ रहा है मगर दिल उसका भी साफ नहीं हुआ।